गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने का मेरा 4th वीडियो है, इसलिए हमने टॉपिक को नाम दिया है न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन ब्लैक बोर्ड 4th पार्ट। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक में से लिया है। इस क्वेश्चन का सीरियल नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एक और पॉइंट, इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिए और लास्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिंक पर क्लिक करके प्रैक्टिस क्वेश्चन विद सॉल्यूशन की प्रैक्टिस कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन फ्रॉम बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल सर। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of A 1/2, B 3/10, C 1/5 after providing for interest at the rate of 5% on their respective capitals. These are A rupees 50,000, B rupees 30,000 and C rupees 20,000, and allowing B and C a salary of rupees 5,000 each per annum। क्वेश्चन का ये फर्स्ट पैराग्राफ है, इसको एनालाइज करते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन इसमें से निकालते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स। तो कितने पार्टनर हैं यहाँ पर? 3 पार्टनर हैं और उनके नाम क्या हैं? उनके नाम हैं ए, बी और सी। ये 3 पार्टनर हैं। आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ ए 1/2, बी 3/10 एंड सी 1/5। तो ये जो रेशो दिए गए हैं, ए का 1/2, बी का 3/10 और सी का 1/5, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%, और ये जो PSR अप्लाई होगा वो उस प्रॉफिट पे अप्लाई होगा जिसमें से 5% इंटरेस्ट दे दिया गया हो, इसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर। तो ये 5% जो है ये क्या है? ये IOC की रेट है, IOC रेट। और ये जो अप्लाई होगी वो कैपिटल पे अप्लाई होगी, और वो कैपिटल का बैलेंस बता रहे हैं। देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल A 50,000, B 30,000 एंड C 20,000। तो यहाँ पर ये जो A का जो 50,000 है, B का 30,000 और C का 20,000, ये 3 जो है बैलेंस, ये ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेज है। ओपनिंग कैपिटल ये तीनों के। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है एंड आफ्टरवर्ड, इसके साथ भी लग जाएगा, एंड आफ्टर अलाउइंग बी एंड सी ए सैलरी ऑफ 5,000 ईच पर एनम। इसका मतलब ये 5,000 रुपीज़ की सैलरी 2 लोगों को मिलेगी। किस किस को? ए को भी मिलेगी और बी को भी। एनुअल सैलरी है ये। तो फर्स्ट पैराग्राफ में से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। सेकंड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2019, A has drawn rupees 10,000 and B and C in addition to their salaries have drawn rupees 2,500 and rupees 1,000 respectively। क्वेश्चन के सेकंड पैराग्राफ को एनालाइज करते हैं। यहाँ पर एक डेट गिवन है और ये डेट है 31st March 2019। ये कौन सी डेट है? ये है क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर। हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है उसकी क्लोजिंग डेट है ये। अब यहाँ पर गिवन है A हैज़ ड्रॉन रुपीज़ 10,000 एंड B एंड C इन एडिशन टू देयर सैलरीज हैव ड्रॉन 2,500 एंड 1,000 रेस्पेक्टिवली। तो अगर देखा जाए तो ड्राइंग्स का अमाउंट गिवन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा। ए का ड्राइंग का अमाउंट तो 10,000 है, क्योंकि उसको कोई सैलरी नहीं मिल रही थी, उसने सिर्फ 10,000 ही निकाले हैं, तो ये एज ड्राइंग है। लेकिन बी और सी का जो ड्राइंग का अमाउंट सामने गिवन है 2,500 और ये 1,000, ये एक्चुअल में ड्राइंग नहीं है, ये ड्राइंग दूसरे तरीके से फाइंड आउट होगी। क्वेश्चन में क्लियर है, बी एंड सी इन एडिशन टू देयर सैलरीज हैव ड्रॉन। इसका मतलब बी और सी ने ये जो 2,500 और 1,000 ड्रॉ किए हैं, ये तो ड्राइंग है ही, साथ में उन्होंने अपनी जो सैलरी है उसको भी ड्रॉ किया है। तो जब भी कोई पार्टनर उसको जो सैलरी
बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन मिलता है और प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, अगर वो विड्रॉ करता है तो उसको ड्राइंग ही माना जाता है। तो यहाँ पर हम बी की ड्राइंग अगर फाइंड आउट करें तो बी की ड्राइंग कितनी होगी, बी ने 2500 इन एडिशन टू सैलरी निकाला है, तो बी की ड्राइंग जो होगी, बीस ड्राइंग वो प्लस होके निकलेगी, फाइंड आउट होगी। तो 2500 प्लस सैलरी, और उसकी सैलरी कितनी है, ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर सैलरी 5000 ईच पर एनम दिया हुआ है, किसको, बी और सी को। तो 5000, तो 20 ड्राइंग कितनी हो गई, 7500 हो गई। सी की अगर हम बात करें तो सी ने इन एडिशन टू सैलरी 1000 ड्रॉ की है, तो सीज ड्राइंग जो होगी वो होगी उसकी सैलरी और प्लस 1000, तो 1000 प्लस उसकी सैलरी कितनी है 5000, तो सी की जो ड्राइंग होगी वो 6000 होगी। तो इस तरह से ड्राइंग्स हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और जो एक्चुअल ड्राइंग है उसी को हम क्वेश्चन में आगे जहां इसकी ज़रूरत पड़ेगी रिकॉर्डिंग की और कैलकुलेशन की, वो लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 showed a net profit of ₹45,000। तो यहाँ पर 31 मार्च 19 यानी क्लोजिंग डेट को हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 45,000 है। क्लियर है क्वेश्चन में, ये जो 45,000 है ये नेट प्रॉफिट है। इसका हम यूज़ करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन में, सबसे पहले क्रेडिट साइड में। ऑन 1 अप्रैल 2018 द बैलेंसेज इन द करंट अकाउंट्स of the partners were A rupees 4500 credit, B rupees 1500 credit, and C rupees 1000 credit. Interest is not charged on drawings or current account balances. Show partners capital and current accounts as at 31st March 19 after division of profits in accordance with the partnership agreement। थर्ड पैराग्राफ को एनालाइज करते हैं, और ये है ऑन 1 अप्रैल 18। तो इसका मतलब यहाँ पर एक डेट है, और ये जो डेट है 1 अप्रैल 2018, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ओपनिंग डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर। इससे पहले हमने क्लोजिंग डेट ऊपर देखी थी, और वो क्या थी आप देखेंगे यहाँ पर ईयर एंडेड लिखा था, ईयर एंडेड 31 मार्च 19 ये क्लोजिंग डेट थी। तो ये ओपनिंग डेट है अप्रैल 18। द बैलेंसेज इन द करंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर, तो इस डेट को जो बैलेंस होंगे वो ओपनिंग होंगे, और पार्टनर के करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस बता रहा है आपको। ए का है क्रेडिट 4500, बी का क्रेडिट 1500 और सी का क्रेडिट 1000। अब यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि करंट अकाउंट मेंटेन किए गए हैं। इसका मतलब कौन सा मेथड अडॉप्ट किया गया है, मेथड अडॉप्ट किया गया है फिक्स कैपिटल मेथड, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड में ही करंट अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, फ्लक्चुएटिंग में नहीं किए जाते हैं। इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग्स और करंट अकाउंट बैलेंस, आपको इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना ड्राइंग्स पे और करंट अकाउंट के बैलेंस पर। आपको शो करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट एज एट 31 मार्च 19। तो आपको दो अकाउंट बनाने हैं, एक तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। कब बनाने हैं, 31 मार्च 19 यानी क्लोजिंग डेट को, और आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसका मतलब है आपको प्रॉफिट को डिवाइड करना है, और वो जो ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन है एग्रीमेंट की, पार्टनरशिप के एग्रीमेंट की, उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हमें एक तो कैपिटल अकाउंट बनाना है, दूसरा करंट अकाउंट बनाना है। तो क्या पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट बिना P&L एप्रोप्रिएशन के बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि करंट अकाउंट में हमें डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस भी शो करना होता है, इसीलिए हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम तीन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, दूसरे नंबर पर हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, और तीसरे नंबर पर हम बनाएंगे पार्टनर के करंट अकाउंट। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अकाउंट का हेडिंग डालेंगे और फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। दोनों साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट के कॉलम बनाएंगे। इस अकाउंट को हम क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे, और क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
और यहाँ पर आता है ये नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहाँ से आएगा? P&L में से आएगा। क्वेश्चन में इसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक बार देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पर इस बॉक्स में गिवन है क्लियरली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 शोड ए नेट प्रॉफिट ऑफ ₹45,000। तो जो नेट प्रॉफिट है वो 45,000 है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नरेशन है नेट प्रॉफिट, और ये 45,000 है। क्रेडिट साइड में एक और आइटम लिखा जाता है और वो होता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्वेश्चन में ड्राइंग्स दी गई है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए क्लियरली आपको मना किया गया है। आप देख सकते हैं एक बार फिर क्वेश्चन में चलते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उस एरिया को। इंटरेस्ट इज़ नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग्स और करंट अकाउंट बैलेंसेस। तो क्लियर है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें चार्ज नहीं करना, तो उसको रिकॉर्ड भी नहीं करना। तो क्रेडिट साइड की एंट्रीज कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं डेबिट साइड में। डेबिट साइड में सबसे पहला आइटम लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 3 पार्टनर हैं, तीनों को मिलेगा A, B और C। A का अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है 2500, B का हो रहा है 1500 और C का हो रहा है 1000। और इन तीनों का टोटल हम आउटर कॉलम में रखेंगे 5000। अभी अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुए ये देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 2 इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट और कैपिटल का बैलेंस। तो क्वेश्चन में ये गिवन है, एक बार देख लेते हैं कहाँ पर है ये गिवन। आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उस एरिया को। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% ऑन देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल्स, A 50,000, B ₹30,000 एंड C 20,000। तो यहाँ पर कैपिटल के बैलेंस है 50, 30 और 20, इनके ऊपर 5% की रेट से हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कैसे आता है देखेंगे। तो A का जो है वह है 50,000 और 50,000 का 5% ये आप निकालेंगे तो ये 500 ही आएगा। B का निकालेंगे तो B का 30,000 इंटू 5/100, ये 1500 आएगा। C का अमाउंट जो है कैपिटल का वो 20,000 है, और 20 के ऊपर 5% की रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है, तो ये 1000 आएगा। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा। डेबिट साइड में नेक्स्ट आइटम सैलरी का आएगा, 2 पार्टनर सैलरी, और सैलरी सिर्फ 2 ही पार्टनर को मिल रही है, B और C को, और ये अमाउंट है 5,000। दोनों का टोटल आउटर में लिखेंगे 10,000। क्वेश्चन में इसकी भी इंफॉर्मेशन है, देखते हैं कहाँ पर है। ऊपर देखेंगे आप, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ लिखा है अलाउइंग B एंड C ए सैलरी ऑफ ₹5,000 ईच पर एनम। पर एनम का मतलब है 1 साल की, तो इसको हमने 12 से मल्टीप्लाई नहीं किया, क्वेश्चन में दिया है तो हमने यहाँ पर उसको पोस्ट कर दिया। अब ये जो डेबिट साइड के आइटम हैं वो हमने लिख लिए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, क्रेडिट के भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम दोनों साइड का टोटल लगाएंगे और देखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल 45,000 आ रहा है, एक सिंगल आइटम है, और डेबिट साइड का टोटल 15,000 है। इसमें 2 आइटम है इंक्लूड, 5,000 और 10,000, तो इनका टोटल जो है वो 15,000 है। डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 30,000। ये 30,000 बैलेंसिंग अमाउंट है, और इसी को हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, उनके PSR में। डिविजिबल प्रॉफिट को हम शॉर्ट में बोल रहे हैं DP, और DP कितना है 30,000 है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके लिए हमें PSR की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन में देखते हैं PSR कितना है। तो आप देखिए क्वेश्चन में PSR की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर लिखा है रेशो ऑफ A 1/2, B 3/10 और C 1/5। तो यही PSR है। क्वेश्चन को जब हमने एनालाइज किया था तब भी इसको हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर ये जो 30,000 है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस किस में। A का जो रेशो है 1/2, B का रेशो 3/10 और C का रेशो
1/5 में। तो अगर आप इसको 30,000 को इन रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट का अमाउंट कितना आएगा 15,000, सेकंड का 9,000 और जो लास्ट है उसका 6,000 आएगा। तो आप ये याद रखना 15, 9 और 6 हम लिखेंगे। तो सबसे पहले तो लिखेंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर फिक्स कैपिटल मेथड अडॉप्ट किया गया है तो जो प्रॉफिट होगा वो करंट अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में नहीं। तो यहाँ लिखेंगे टू करंट अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट ए, बी और सी, और अमाउंट 15, 9 और 6,000 और टोटल हम रखेंगे बाहर 30,000। इस तरह से ये अकाउंट कंप्लीट हो रहा है और हम इसको क्लोज़ कर रहे हैं। क्लोज़ करने के लिए हम दोनों साइड में वो टोटल लिखेंगे जो टोटल ग्रेटर था डेबिट और क्रेडिट में से। तो दोनों में ग्रेटर कौन था, डेबिट साइड का टोटल ग्रेटर था। यहाँ पर हम लिखेंगे 45,000 और यहाँ भी लिखेंगे 45,000 और अकाउंट को हम पूरा कर रहे हैं। इसकी ग्रिड लाइंस मैं बना रहा हूँ, तो आप देख लें, ग्रिड लाइंस बाद में बनाई जा सकती है। इस तरह से ये अकाउंट हमने कंप्लीट कर लिया है P&L एप्रोप्रिएशन के बाद। अब हम चलते हैं पार्टनर के करंट और कैपिटल अकाउंट की तरफ। स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे हेडिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और साइड लिखेंगे डेबिट और क्रेडिट। इसके बाद पर्टिकुलर्स, अमाउंट के उतने कॉलम होंगे जितने पार्टनर हैं। तो यहाँ पर 3 पार्टनर हैं ए, बी, सी, तो ए, बी और सी सेम रिपीट होगा क्रेडिट साइड के लिए, पर्टिकुलर्स ए, बी और सी। सबसे पहले इस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस हम लिखते हैं। तो यहाँ क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD और ये कितना है ये क्वेश्चन में देखना होगा हमें। क्वेश्चन में देखते हैं कैपिटल का बैलेंस गिवन है क्या, यस गिवन है। यहाँ पर आप देखिए मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। रेस्पेक्टिव कैपिटल्स ए 50,000, बी ₹30,000 एंड सी ₹20,000। तो इसको हम वहाँ पर पुट करेंगे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले। तो यहाँ पर बाय बैलेंस BD और ए का 50, बी का 30 और सी का 20,000 लिखेंगे। में फिक्स कैपिटल मेथड अडॉप्ट किया गया है तो यहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अलावा करंट अकाउंट भी बनेगा। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस के अलावा 2 एंट्रियाँ और आती हैं, बाकी सारी एंट्रियाँ करंट अकाउंट में जाती हैं। तो कैपिटल अकाउंट में कौन सी एंट्रियाँ आती हैं फिक्स कैपिटल मेथड में, एक तो बाय बैंक जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट अगर पार्टनर ने किया है तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट, और इसके अलावा डेबिट साइड में टू बैंक आता है जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो क्वेश्चन में इन दोनों की इंफॉर्मेशन नहीं है इसीलिए हम ये नहीं लिखेंगे। अब इसका टोटल लगाना पड़ेगा और टोटल के लिए हम पहले क्रेडिट का टोटल लगा रहे हैं तो वही अमाउंट आ रहा है जो ओपनिंग बैलेंस वाला है। तो यहाँ पर हम टोटल लगाएंगे 50, 30 और 20 और इसी को 50, 30 और 20 लिखेंगे। और टू बैलेंस CD जो होगा ये भी वही होगा 50, 30 और 20 और पूरा अकाउंट हम बना लेते हैं। तो इस तरह से कैपिटल अकाउंट हमने पूरा कर लिया। अब ड्रॉ करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट्स और दोनों साइड मेंशन करेंगे डेबिट और क्रेडिट। इसके बाद पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाएंगे और अमाउंट के कॉलम A, B, C, फिर रिपीट करेंगे पर्टिकुलर्स A, B, C। पार्टनर्स करंट अकाउंट्स में पहले हम क्रेडिट साइड की पोस्टिंग करेंगे और इसमें सबसे पहली पोस्टिंग जो होती है वो होती है ओपनिंग बैलेंस लिखने की। तो बाय बैलेंस BD लिखते हैं यहाँ पर और जो ओपनिंग बैलेंस है उसको हम लिखते हैं। तो क्वेश्चन में देखते हैं ओपनिंग बैलेंस क्या है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जहाँ पर ये इंफॉर्मेशन है, बैलेंसेस इन द करंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स वर A क्रेडिट 4500, B क्रेडिट 1500 एंड C क्रेडिट 1000। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, ओपनिंग बैलेंस गिवन है, उसको हम पोस्ट करेंगे बाय बैलेंस BD और A का 4500, B का 1500 और C का 1000। क्रेडिट साइड में नेक्स्ट पोस्टिंग होगी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ IOC, I फॉर इंटरेस्ट, O फॉर ऑन और C फॉर कैपिटल। अब इसका अमाउंट कितना है ये P&L के डेबिट साइड में होगा। P&L का मतलब P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में।
तो यहाँ पर हम देखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में कितना अमाउंट लिखा है। तो आप देखिए यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है और ए का कितना है, ए का है 2500, बी का 1500 और सी का 1000। तो इसको हम वहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं, कहाँ पर, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का 2500, बी का 1500 और सी का 1000। नेक्स्ट एंट्री होगी बाय पार्टनर सैलरी। सैलरी क्वेश्चन में गिवन थी। देखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में 2 सैलरी है और सैलरी किस किस को मिल रही है, ए को नहीं मिल रही है, सिर्फ बी को और सी को मिल रही है 5 और 5000। इसको हम पोस्ट कर रहे हैं वहाँ पर करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे बाय सैलरी और ए को कुछ नहीं देंगे, ब्लैंक है, बी का 5000 और सी का भी 5000। करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लास्ट एंट्री होगी बाय P&L एप्रोप्रिएशन। ये एंट्री किसकी होगी, ये होगी डिविजिबल प्रॉफिट की। शॉर्ट में मैं डिविजिबल प्रॉफिट को DP लिखता हूँ। अब ये अमाउंट कितना है ये भी हमें P&L एप्रोप्रिएशन में से मालूम होगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन भी देखते हैं, आपके सामने देखेंगे यहाँ पर 2 करंट अकाउंट DP है, डिविजिबल प्रॉफिट। ए का 15000 है, बी का 9000 है और सी का 6000 है। तो इनको हम करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और यहाँ लिखा है डिविजिबल प्रॉफिट और अमाउंट देखते हैं, ए का 15000, बी का 9000 और सी का 6000। अब हम क्रेडिट साइड को पूरा करने के बाद डेबिट साइड में आ रहे हैं और डेबिट साइड में सबसे ऊपर हम लिखेंगे सबसे पहले 2 ड्राइंग्स। जो पार्टनर ने ड्राइंग्स की है अगेंस्ट प्रॉफिट वो है ये, और इसकी इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में से मिलेगी। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन थी, ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 19, A has drawn ₹10,000 and B and C in addition to their salary have drawn 2500 and 1000। तो हमने A का जो ड्राइंग का अमाउंट है वो 10,000 निकाला था, B का 2500 है इन एडिशन टू सैलरी। तो सैलरी इसमें ऐड करने के बाद 7500 होगा, और ऐसे ही सी का 1000 है, उसमें भी उसकी सैलरी ऐड करेंगे, वो भी उसने विड्रॉ की है तो 6000 होगा। तो इस तरह से 10,000, 7500 और 6000 को हम पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2 ड्राइंग्स, ए का 10,000, बी का 7500 और सी का 6000। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो डेबिट साइड की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ एक ही आइटम आएगा। अब हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। सबसे पहले हम ए के क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे। तो ए के क्रेडिट साइड का टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर 22,000। रफ में लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे नहीं, और उसके क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 10,000। तो हम क्या करेंगे, 20 में से 10 हटाएंगे तो बैलेंस शीट आएगा 12,000। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले तो टोटल लगाएंगे 22,000 और यहाँ भी टोटल लिखेंगे 22,000 और 2 बैलेंस शीट लिखेंगे 12,000। इसके बाद हम बी का टोटल लगाएंगे। तो बी का जो टोटल है, ये जो 4 फिगर्स हैं इनका टोटल अगर आप लगाते हैं तो ये आएगा 17,000, और उसके डेबिट साइड का टोटल है 7500, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो होगा 9500, और ये 9500 लिखा जाएगा यहाँ पर 2 बैलेंस शीट। तो इसको हम देखते हैं, पहले तो टोटल लिखेंगे 17,000, उसके बाद फिर 17,000 और बैलेंस शीट 9500। सी के क्रेडिट साइड का टोटल देखते हैं। इन अमाउंट्स को जिनको मैंने हाईलाइट किया इनका टोटल हम लगाते हैं तो ये आएगा 13,000, और डेबिट साइड में उसका अमाउंट जो है वो सिंगल है 6,000। तो जो डिफरेंस आएगा वो 7,000 का होगा, और उसको हम यहाँ लिखेंगे 2 बैलेंस शीट 7,000। तो इसको कंप्लीट करते हैं, यहाँ लिखेंगे 13,000, फिर 13,000 और बैलेंस शीट 7,000। तो इस तरह से आपने देखा, हमने करंट अकाउंट को भी कंप्लीट कर लिया और पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई सजेशन है, कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।